सिद्धेश्वर धाम की सबसे पहले जितने भी सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी आ रहे हैं, सबसे पहले उन्हें धाम के नियम मालूम होने चाहिए कि धाम के नियम क्या है। उन नियम को फॉलो करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। सबसे पहले जब भी हम अपने घर से निकले तो केवल एक ही आस लेकर के निकले कि अब हम सिद्धेश्वर दिव्य कृपा धाम लोहारी जा रहे हैं और हम केवल हनुमान जी महाराज के शरण में जा रहे हैं। क्या अन्य किसी के चक्कर में ना पड़ करके केवल हनुमान जी महाराज के चक्कर में ही केवल पड़ना। और घर से जब भी निकले तो आस्था विश्वास के साथ हम घर से निकले, है ना। तो सबसे पहले नियम ये है कि जैसे आप धाम पर आते हो, सबसे पहले धाम का नियम होता है अर्जी, है ना। तो अपने हाथ में नारियल लेना है और हाथ में नारियल लेकर के अपनी जो भी मनोकामना होती है वो मन ही मन बोल करके अपने हाथ में नारियल रखा। और जो ये यज्ञशाला है, यज्ञशाला की आपको 108 परिक्रमा करनी है। 108 परिक्रमा करके ही हमें नारियल बांधना है। जब तक आप परिक्रमा पूरी न कर ले तब तक अपने मन में राम नाम का उच्चारण तथा अपनी अर्जी और अपनी जो भी भगवान से प्रार्थना करनी हो, बालाजी से दरबार से, वो मन ही मन बोलते रहे। पहले काम आपको ये करना। दूसरा काम, अर्जी बन जाने के बाद दरबार में बैठ करके जब तक दरबार नहीं लग रहा है, जब तक अपने बैठे बैठे जो भी आपके गुरु जी ने मंत्र दिया हो उस गुरु मंत्र का जाप करें। और 11 हनुमान चालीसा के पाठ करने पड़ते हैं बैठ करके। हनुमान जी बैठे, उनके सामने 11 पाठ हनुमान चालीसा के करें। 11 हनुमान चालीसा पाठ हो जाने के बाद जब तक अर्जी नहीं लगते तब तक श्री राम जय जय राम मंत्र का उच्चारण करें या जो आपके पास गुरु मंत्र है उसका जाप करें। तीसरा नियम है कि बाजार के समस्त बिकाऊ व्यंजन को खाना पीना बंद करना पड़ेगा, है ना। पैटीज, बर्गर, समोसा, जलेबी जो भी बाजार में बनती है ना, क्योंकि बाजार में जितनी भी वस्तुएं बनती है कोई भी पवित्रता से नहीं बनती है। दरबार में पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार से बाजार के जितने भी बनाए व्यंजन होते हैं पदार्थ वो आपको नहीं खाना जब तक पेशी करना, ठीक है ना। और धाम की 21 पेशी करना अनिवार्य है। और ये नहीं कि मैं नहीं आया, समय नहीं था, नहीं आ पाया तो अपनी ठटरी बढ़ाना, ठीक है ना। पहले नियम अपनी याद रख लेना, खोपड़ी में बिठा लेना। और चौथा नियम है कि सदा ही सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर दरबार में आना है तो हिंदू सत्य सनातन धर्म का पालन करना पड़ेगा तथा जो भी धर्म में सदाचार है, जो भी नियम है उनका पालन करना पड़ेगा। और सदैव दूसरों का हित करना पड़ेगा, परहित, समझ गए। जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, किसी के पास खाना पीना नहीं है तो उसको खिला दो, है ना। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दिला दो। किसी भी विद्यार्थी पढ़ने वाले के पास किताब, कॉपी, बस्ता या पेन आदि नहीं है तो उसको दिला दो, उसका कल्याण कर दो। जब तक पूर्ण रूप से पेशी नहीं हो जा रही है, धाम पर 21 पैसे तक आपको दीपक जलाना है। अब आपके पास तेल की व्यवस्था हो, घी की व्यवस्था हो तो आपको जलाना है और धाम पर भी जलवाना 21 पैसे तक, ये नियम। क्योंकि जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के लिए कुछ करें या ना करें तो हमारे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। जैसे माता पिता होते हैं, माता पिता का कर्तव्य होता है बालक को जन्म देना, पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर खड़ा करना। फिर बालक का भी ये कर्तव्य होता है कि हमें माता पिता की सेवा भी करना है? उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनकी बात माननी है। उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा भगवान हमारे हैं और हम सब उनके बालक हैं, तो भगवान की व्यवस्था को भी हमको देखना है। अगर भक्त नहीं होंगे तो मंदिर में केवल जाले ही जाले दिखाई देंगे, भगवान केवल मूर्ति बने बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से 21 पैसे तक केवल दीपक जलाना, प्रतिदिन प्रायः 11 माला जाप करना। क्या करना है? 11 माला का जाप करना है। हम ये बात नहीं बोल रहे कि तुम इस मंत्र का जाप करो। आपके गुरु जी ने जो मंत्र दिया हो, आपके जो इष्ट हो, आप केवल उनकी ही माला करो। और धाम का करना है तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट,
इस मंत्र का जाप आपको करना है। इस मंत्र 11 माला, और 11 माला करने से पूर्व 1 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला आपको राम नाम की भी करनी है, ताकि हनुमान जी के मंत्र जाप में कोई त्रुटि हो जाए तो राम जी की कृपा से क्षमा हमको हनुमान जी कर दें। दरबार में आने वाले जितने भी असहाय लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा सकते, तो केवल धाम में दरबार में आकर के आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, दान दे पाओ या ना दे पाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो केवल 5 से 10 कन्या धाम पे खिला देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारे धाम का नियम है। असहाय लोगों की मदद करना, दूसरों का कल्याण करना, अपने से जितना हो सके दूसरों का अच्छा करें, ये धाम का नियम है। और हिंदू सनातन धर्म भगवा रंग, जो अपना भगवा ध्वज है हिंदू सनातन धर्म का, है ना। हिंदू धर्म का जो प्रतीक है धर्म ध्वज, यानी भगवा, अपने घर पर ही लगाना है, छत पर, ताकि कोई गली से गुजरे तो दूर से ही दिख जाए कि हिंदू सनातन वालों का ये इलाका है, ये उनका घर है, ये चांद मियां का घर नहीं है ना, चांद मियां वालों का ये इलाका है। इतना हमें ध्यान रखना। हिंदू सनातन धर्म का जो ध्वज है अपनी छतों पर लगाना है, और अपने घर के बाहर लिखना है हिंदू। क्या लिखना है? हिंदू परिवार, ठीक है। और हमने पहले ही बता दिया कि आदर सत्कार संत महापुरुषों का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का हमें सत्कार करना है। दरबार के समय मोबाइल चलाना बिल्कुल बंद है, तो दरबार में मोबाइल चलाना निषेध है, बंद है। तो जिसको भी न्यूज पत्रकार वालों को, जिसको भी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करनी है, तो हमारे बंसल न्यूज के पत्रकार हमारे राजू नामदेव जी, आप इनसे वीडियो ले सकते हैं। क्योंकि दरबार में जितने घंटे भी बैठो राम नाम संकीर्तन करो, भगवान का नाम लो। अपने दरबार में आने से पहले चमड़ा की वस्तुओं को त्याग करना पड़ता है, बाहर रख के आना पड़ता है ना। दरबार के अंदर जब भी आए तो हम लोग हाथ पैर धो करके आए, ये हमें ध्यान रखना है। दरबार में मर्यादित वस्त्र पहन करके ही आना है, बढ़िया लगे कि संस्कारी घर से आए हो। मांस मदिरा करना निषेध है, शराब आदि पीना मना है, बाजार की सभी प्रकार की चीजें मना है, जो भी निषेध वस्तुएं हैं। माथे पर तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, चोटी रखनी है ना, शिखा इत्यादि धारण करना अनिवार्य है। सब कोई रख सकता है, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही रखे, क्षत्रिय ही रखे, वैश्य ही रखे, शूद्र भी रखे। पहली बात इतना ध्यान रखना कि भगवान ने जाति बनाई है, जातिवाद नहीं बनाया है, समझ गए। तो शिखा इत्यादि रखना अनिवार्य है। ये सब हिंदुओं का प्रतीक है, हिंदुओं का चिन्ह है, ये हम हिंदू हैं। किसी ने हमसे पूछा था ये चोटी क्या है, हमने कहा एंटीना है, ये भगवान से कनेक्ट रहता है, जो भी चीजें गड़बड़ हो जाती, डिलीट हो जाती, तो भगवान पुनः एंटीना के द्वारा पूरी चीज डाउनलोड कर देता है। माम बताओ, नियम अच्छे हो तो ताली बजाओ, ना हो तो ना बजाओ। इतने नियम का पालन जब आप लोग कर लोगे तो बालाजी की कृपा से जो भी धर्म सम्मत कार्य होगा और परहित वाला कार्य होगा वो 100% पूरा होगा, ये हमारी गारंटी है। परहित और स्वार्थ का काम होगा तो जिंदगी में कभी काम वो पूरा नहीं होगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं, सैकड़ों भक्त जिन्होंने धाम पर आत्मसमर्पण किया और बालाजी महाराज की कृपा से उन पर ऐसी कृपाएं हुई कि कभी सोच नहीं सकते वैसी कृपाएं उन पर हो गई। समझ गए। चाहे वो रोग वाली हो, चाहे संतान वाली हो, चाहे भूत प्रेत बाधा वाली हो, चाहे पैसे वाली हो, चाहे व्यापार वाली हो, चाहे कैसी भी हो, अगर आत्मा से जुड़ गए तो कल्याण हो जाता है, स्वार्थ से जुड़े तो कुछ नहीं होता।